नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष की बायकॉट पॉलिटिक्स, ओवैसी समेत 19 दलों का समारोह के बहिष्कार का ऐलान। बीजेपी का विपक्षी दलों पर करारा पलटवार। अमित शाह बोले, इस अवसर पर राजनीति करना ठीक नहीं, हर दल को भेजा गया है न्योता। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। विपक्ष के बायकॉट पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पहले जो भी पीएम रहे हैं वो ऐसे उद्घाटन कर चुके हैं। और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर राहुल का ट्वीट, राष्ट्रपति से उद्घाटन ना कराना उनका अपमान, संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बनती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, संसद में बजनी चाहिए लोकतंत्र की शहनाई, चल रही है एक तंत्र की तोप। नए संसद के उद्घाटन से फारूक अब्दुल्ला ने भी बनाई दूरी, निजी कारणों का दिया हवाला। और जो ऑपोजिशन करेगी मैं उसका हिस्सा हूंगा, क्यों नहीं हूंगा। तो आप नहीं जाएंगे क्योंकि अपोजिशन एक साथ, आपको लगता है कि एक साथ एकजुट है? हाँ, ऑपोजिशन को एक साथ ही रहना चाहिए। वही एक सबसे बड़ी चीज है भारत की कि ऑपोजिशन यूनाइटेड होगी तो। और खुद प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब तक एक स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं होगी वो हुकूमत को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, सभी विपक्षी दलों ने बायकॉट का फैसला किया, राष्ट्रपति से उद्घाटन ना कराना उनका अपमान। सभी लोगों से बात हुई है हमारी और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर मोदी उद्घाटन करेंगे तो वो समारोह में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इसको इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, स्पीकर को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए, संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, कांग्रेस को बताया लोकतंत्र का कातिल, अपने समय में कांग्रेस के पीएम उद्घाटन करते थे, कहा। बहाना है, निशाना 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर प्राइम मिनिस्टर्स बनने की ख्वाब है कई लोगों का। विपक्ष के बायकॉट पर बीजेपी का पलटवार, सांसद दुष्यंत गौतम बोले, मोदी के बढ़ते कद से विरोधियों को जलन। जिस प्रकार से नई पार्लियामेंट बन रही है और इस प्रकार से बहिष्कार किया जा रहा है, खाली कि उनकी खीज है, उनकी बौखलाहट है। और बौखलाहट यही है कि नई पार्लियामेंट इतनी जल्दी कैसे बन गई, इसमें तो हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का विपक्ष पर अटैक, अपना चेहरा बचाने के लिए कर रहे हैं बहिष्कार का नाटक। संजय राउत भी संसद विवाद में कूदे, बोले नई इमारत पर अपनी नेम प्लेट लगाना चाहती है बीजेपी आरएसएस। 27 मई को बीजेडी करेगी उद्घाटन, समारोह में शामिल होने का फैसला, सीएम नवीन पटनायक के साथ चर्चा के बाद होगा फैसला। अध्यादेश के बहाने मोदी पर फिर बरसे केजरीवाल, उद्धव से मीटिंग के बाद बोले, कोर्ट में हारने के बाद सरकार ने छीनी दिल्ली की ताकत। ये ऑर्डिनेंस क्या है? ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है। अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। अरविंद केजरीवाल का आरोप, कहा मोदी सरकार ना सुप्रीम को मानती है ना ही जनतंत्र को।
सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। शिवसेना तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को इन्होंने गलत तरीके से सीबीआई से, ईडी से, पैसे से इनके एमएलए को तोड़ के इनकी सरकार गिरा दी। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर निशाना, चुनी हुई सरकारों के अधिकारों को छीना जा रहा है। ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। पंजाब की सीएम भगवंत मान का तंज, देश में राजभवन बने बीजेपी के हेड ऑफिस, आने वाले दिनों में मोदी बनेंगे पुतिन। सीएम केजरीवाल कल एनसीपी चीफ शरद पवार से भी करेंगे मुलाकात, अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। सहयोगियों पर ईडी रेड के बाद भड़के आप सांसद संजय सिंह, कहा मोदी सरकार के हथकंडे के सामने नहीं झुकेंगे। मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे। आजम खान को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने किया सिडनी हार्बर और ओपेरा हाउस का दौरा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज रहे मौजूद। सिडनी में बिजनेस लीडर्स समिट, पीएम मोदी ने राउंड टेबल मीटिंग में ग्लोबल बिजनेसमैन के साथ की चर्चा। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी से मिले विपक्षी नेता पीटर डटन, कई मुद्दों पर की बात, भारत ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप की सराहना की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच द्विपक्षीय बातचीत, मोदी ने ट्वीट कर कहा विस्तार से हुई बातचीत, दोनों देशों के संबंध T20 मोड में है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का बयान, पीएम मोदी के दौरे से घनिष्ठ संबंध और भी मजबूत हुए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज का ऐलान, बेंगलुरु में नया काउंसिलेट जनरल बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में भी पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज, ऑस्ट्रेलिया अखबारों के पहले पन्ने पर छाए प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी सांसदों ने स्पीकर मैकार्थी को लिखा लेटर, कांग्रेस में ज्वाइंट स्पीच के लिए पीएम मोदी को न्योता देने की मांग। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वांग से मिले एस जयशंकर, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई में G20 की DRRWG की बैठक, केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण ने कहा हमने आपदा को केंद्र बनाते हुए काम करना शुरू किया। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आखिरी दिन, G20 के प्रतिनिधियों ने निशात गार्डन का दौरा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, पहले बड़े शहरों में ही होती थी इंटरनेशनल समिट, आज देश के कोने कोने में हो रही है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम सिद्धारमैया भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हुए शामिल, कैबिनेट विस्तार की जानकारी से किया इनकार। 1-2 दिनों में हो सकता है कर्नाटक कैबिनेट में विस्तार, कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी का बयान। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बयान, बोले सभी पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देश, भगवाकरण और नैतिक पुलिसिंग न करें। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल, महिला ने बस टिकट लेने से किया इनकार, कहा कांग्रेस ने महिलाओं को फ्री यात्रा की कही थी बात। कांग्रेस नेता आशीष देशमुख 6 साल के लिए निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। 2 दिन पहले फडणवीस से भी की थी मुलाकात। 26 मई को दिल्ली आएंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस की बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय असम का दौरा, शाम को गुवाहाटी पहुंचेंगे अमित शाह। गुवाहाटी में असम मेघालय बॉर्डर मुद्दे पर बैठक, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और सीएम कॉनराड संगमा के बीच साथ कई बड़े अधिकारियों ने लिया हिस्सा। मेघालय के सीएम ने आज की बैठक को बताया महत्वपूर्ण, 6 क्षेत्रों के लिए समाधान निकालने की शुरुआत। असम के सीएम का बयान, हमने विवाद के 12 क्षेत्रों में से 6 को सुलझाया, बाकी क्षेत्रों का करेंगे दौरा। आर्मी की स्पेशल फोर्स और एयरफोर्स की ज्वाइंट ड्रिल, स्ट्राइक कोर ऑपरेशन किया पूरा, दुश्मन को पीछे खदेड़ा। दिल्ली में श्रीलंका के नेवी कमांडर ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि, परेरा को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। यूक्रेन, अफगानिस्तान, यमन और म्यांमार की भारत ने की मदद, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने दी जानकारी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मांग, पाठ्यक्रम में शामिल हो रामायण महाभारत, भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा शामिल। पूर्व आईपीएस सतीश वर्मा की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, रिटायरमेंट से 1 महीने पहले बर्खास्तगी को दी थी चुनौती। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे समीर वानखेड़े, निजी कारणों का दिया हवाला। आर्यन केस में रिश्वत केस की जांच कर रही है सीबीआई। गणेशोत्सव के लिए ट्रेनों का टिकट नहीं मिलने पर अजीत पवार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र, कहा दलालों के चलते आम यात्रियों को नहीं मिल पा रहे हैं टिकट। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज, विजय मिश्रा बोले मामला पूरी तरीके से फर्जी और निराधार। पंजाब के अमृतसर में गैंगवा और गैंगस्टर जर्नैल सिंह को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े गैंगस्टर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने किया अटैक, वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद।
पंजाब एसटीएफ ने लखबीर सिंह उर्फ लाखा को किया अरेस्ट। ड्रोन, हेरोइन और हथियार बरामद। पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता के घर बम धमाका, घर की छत और सीढ़ी के परखच्चे उड़े। सीआईडी टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान के राजेंद्र सैनी की हत्या केस में बड़ी कार्रवाई। हत्या के आरोपी ससुर मुमताज, सास मुन्नीबाई और साले सलमान गिरफ्तार। मुस्लिम पत्नी को लेने ससुराल गया था राजेंद्र। ससुराल वालों की पिटाई से हुई थी मौत। राजेंद्र ने मध्य प्रदेश के सिंगौट की अमरीन से की थी लव मैरिज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 1 घायल। किश्तवाड़ हादसे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट, जताया शोक, लिखा डांगदुरू डैम के पास हुआ हादसा, पीड़ितों को मिलेगी हर संभव मदद। मथुरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। एसएसपी शैलेश पांडे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ के टेम्भोड़ा गांव में मिला ग्रेनेड, जांच में निकला नकली। डीसीपी पंकज धाणे ने दी जानकारी। नागपुर के सिलेवाड़ा कोल माइन में दर्दनाक हादसा, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। स्टोनिंग में ब्लास्ट होने से लगी थी आग। कोयला खदान में ब्लास्टिंग के लिए बिछाई जा रही थी केबल। गर्म कोयले से केबल से निकला धुआं, लग गई आग। यूपी के मथुरा में एक नर्सिंग होम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नर्सिंग होम के बेसमेंट में लगी थी आग। आग लगते ही नर्सिंग होम के मरीजों को सेफ जगह पर पहुंचाया गया। कानपुर के किदवई नगर में एक दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार और उसकी पत्नी की मौत। हादसे में सीआरपीएफ जवान का बच्चा घायल। कार सवार 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को किया जा रहा है इलाज। हरिद्वार के लक्सर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के बरगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। छोटे भाई ने ही घटना को दिया अंजाम। संपत्ति के लालच में छोटे भाई ने किया हमला। बड़े भाई के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में पटाखा दुकान में आग लग गई। हादसे में एक शख्स की मौत। बाजार में पहले एक दुकान में आग लगी। दुकान में लगातार होते रहे धमाके। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से भारी मात्रा में नुकसान हुआ। मिजोरम पुलिस और असम राइफल्स की नारकोटिक्स टीम की बड़ी सफलता। आइजोल में एक शख्स के पास से करीब 20 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन की 1 लाख गोलियां बरामद की। असम के कार्बी आंगलांग में 2 ड्रग तस्कर अरेस्ट। 85 साबुन केस में मिली 1 किलो से ज्यादा हेरोइन। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के मिर्जापुर में 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लव जिहाद मामले में अरेस्ट किया। लखनऊ में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को मारी गोली। शख्स के हाथ में लगी गोली। पुलिस आरोपियों को पकड़ने में चला रही है तलाशी अभियान। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक मोबाइल दुकानदार की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थानीय लोगों का रेलवे लाइन के करीब प्रदर्शन। अपनी कई मांगों को लेकर दे रहे धरना। अभिनेता आदित्य सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी खुलासा नहीं। आदित्य सिंह राजपूत के घर से मिली दवाओं की भी जांच। परिवार वालों ने किया अंतिम संस्कार। अनुपमा फेम एक्टर नितेश पांडे का निधन। 51 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में थे भर्ती। जयपुर शहर के कई हिस्सों में मौसम हुआ सुहाना। बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बस और ट्रक की टक्कर। मौके पर ही दोनों चालकों की मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्निर्मित क्रैच सेंटर का किया उद्घाटन। कहा सेंटर में हर तरह की सुविधाएं हैं। पाकिस्तान में पीटीआई के कई नेता हाउस अरेस्ट। शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और पत्नी मुसर्रत चीमा नजरबंद। एमपीओ एक्ट के तहत 15 दिनों के लिए कार्रवाई। पीटीआई समर्थक खदीजा शाह गिरफ्तार। लाहौर कोर कमांडर हाउस पर अटैक का आरोप पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट बताया। यूक्रेन के बखमुत में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी। यूक्रेनी सेना दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर बढ़त का उसने किया दावा। यूक्रेनी सेना ने जारी किया बखमुत में युद्ध का वीडियो। बखमुत पर कब्जे के रूस के दावे को गलत करार दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का डोनबास क्षेत्र का दौरा। सैनिकों के बीच पहुंचे जेलेंस्की ने नेवल इन्फेंट्री डे के मौके पर सैनिकों को किया सम्मानित। रूस के खिलाफ युद्ध में सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। दिल्ली में सीआईआई की सालाना समिट में शामिल हुए आरबीआई के गवर्नर। कहा चालू वर्ष में ग्लोबल विकास में भारत देगा 15% का योगदान। ग्लोबल मंदी की आशंका पर बोले शक्तिकांत दास, भारत का बैंकिंग सिस्टम बेहद मजबूत। अमेरिका के मिशिगन में एक मॉल में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एक ब्यूटी सैलून से शुरू हुई आग कपड़ों की दुकानों में भी फैली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई और लखनऊ के बीच आज होगा एलिमिनेटर मुकाबला। हारने वाली टीम होगी आईपीएल से बाहर। विजेता टीम की गुजरात टाइटन से होगी टक्कर। कान फिल्म फेस्टिवल की रेड कार्पेट पर दिखी उर्वशी रौटेला का जलवा। अपनी बॉडी लुक से जीता फैंस का दिल। कान फिल्म फेस्टिवल में सनी लियोनी का डेब्यू। सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी स्टनिंग फोटो। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार पहुंची श्रुति हसन। रेड कार्पेट पर ब्लैक ड्रेस में सबको बनाया अपना दीवाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।